जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक एंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति यानी कि जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही वो मकर में प्रवेश करते हैं, इसे उत्तरायण कहा जाता है, देवलोक कहा जाता है। और उसके पहले धनु राशि तक ये दक्षिणायन में होते हैं, जिसे कि पितृलोक कहा जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण का हमारे सनातन धर्म में मकर में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना और ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, जब भगवान सूर्य नारायण अपने दिशा को बदलते हैं। और जैसे ही वो मकर संक्रांति होती है, उसे लोहड़ी कहा जाता है, और इसको उत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और उस समय से ये जो शरद ऋतु है, इसका प्रभाव थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। और मकर संक्रांति के समय एक विशेष टर्मिनोलॉजी आती है कि मकर संक्रांति दिन के किस पहर में हो रही है, जो मकर संक्रांति का वाहन है वो क्या है। तो इस वर्ष 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति जो है 3 बजे के बाद होगी, अर्थात जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं और जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनके लिए ये मकर संक्रांति इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन निम्न जातियों के लिए और जो है गरीब लोग हैं, उनके लिए ये मकर संक्रांति बहुत अच्छी होने वाली है। और इस बार जो संक्रांति है वो भूत जाति की है, इनकी जाति होती है, ये भूत जाति की है, और इसका वाहन बाघ है। उपवाहन जो है घोड़ा है। तो जब हम ये देखते हैं वाहन और उपवाहन, तो ये इंडिकेट करते हैं घोड़े जो हैं, घुड़सवार सेना होती थी, युद्ध में काम आते थे। यानी ये मकर संक्रांति पूरे विश्व में युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। अब सूर्य तो एक ही है, और मकर में जाना एक खगोलीय घटना है। हम सनातन धर्म में इसका विवेचन करते हैं और इसके प्रभाव को देखते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल तो पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में होता है, क्योंकि ये परिवर्तन तो सबके लिए समान है। और इस बार मकर संक्रांति एक युवती के रूप में चमेली की माला पहने हुए चांदी के बर्तन में खीर खाते हुए प्रवेश कर रही है, और बाघ पे बैठ के प्रवेश कर रही है। और ये बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि इस वर्ष में सोने, चांदी, तांबा, निकिल और जिंक वगैरह के भावों में, यानी धातुओं के भावों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और इस बार इसका जो प्रभाव है अलग अलग राशियों पे, वो किस प्रकार का होगा, इसका अब हम हर राशि के लिए विवेचन करेंगे। सबसे पहली राशि आती है मेष। मेष राशि के 10वें भाव में सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे। ये कर्म का भाव है, और यहाँ मंगल, शुक्र और बुध यहाँ इनको मिल रहे हैं। चतुर्ग्रही योग बन रहा है मकर संक्रांति के बाद। तो इनके जो व्यवसाय में, इनके कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। यदि इनका प्रमोशन ड्यू है तो इन लोगों को प्रमोशन प्राप्त होगा। राजनीति में हैं तो इनको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, चूँकि शनिदेव जी चढ़ती साढ़े सती है, इनकी 12वें घर में है। इनका कोई विदेश का वीज़ा रुका है, विदेश की यात्रा रुकी है, तो इनकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। और ये इनके थर्ड हाउस में गुरुजी हैं, जो 9वें भाव पे और एकादश भाव पे पूरी दृष्टि डाल रहे हैं। इनके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, और कोई रुका हुआ धन है वो भी प्राप्त होगा। और इनके लिए जो शुभ तिथियां हैं वो है 3 जनवरी, 7, 19 और 27 जनवरी 2026। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ। ये शुक्र की राशि है, सौंदर्य की राशि है, वैभव की राशि है।
इस राशि पे ना तो कोई साढ़े सती है, ना तो कोई ढैया है, और इसमें जो सूर्य भगवान हैं वो नवम भाव में आ रहे हैं और इनके नवम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो इनके जो है भाग्योदय उदय होगा, रुके हुए काम होंगे, और इनका नवम भाव भी लंबी यात्राओं को दिखाता है। तो विदेश यात्राओं के बड़े अच्छे योग हैं इनके। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होने का समय है, प्रमोशन का चांस है। अगर ये विवाह के काबिल लड़के लड़कियां हैं वृषभ राशि के, तो उनके विवाह के लिए बड़ा शुभ समय है। और जो है इनको नए वाहन की प्राप्ति, नई संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं, सूर्य को जल देते रहें। और इनके लिए जो शुभ तारीखें हैं 6, 9, 13 और 28 जनवरी शुभ तारीखें हैं। अब हम बात करते हैं अगली राशि मिथुन की। ये बुध की राशि है, व्यापार की, स्किल की, कम्युनिकेशन की, मास मीडिया की राशि है। इन लोगों के अष्टम भाव में सूर्यदेव आ रहे हैं, और जो अष्टम भाव है वो जो है एक तरह से थोड़े संघर्ष का भाव है, परेशानी का भाव है। तो ये वाहन चलाते समय खास ध्यान रखें। इनकी जो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी जाएगी। इस माह में ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें और अपने बड़े भाई की सेवा करें। काली जो बिना सींग की गाय होती है उसकी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से इनका जो ये समय अच्छा जाएगा। और मिथुन के लिए जो शुभ तारीखें हैं इनकी 5, 11, 17 और 28 जनवरी। अगली राशि की बात करते हैं कर्क राशि। ये चंद्रमा की राशि है, बहुत भावनात्मक राशि है, जल तत्व की राशि है। इसके स्वामी चंद्रमा जो हैं वो हर 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। इनके सूर्यदेव सप्तम भाव में आ रहे हैं, साथ में 4 और अन्य ग्रह हैं। तो इनके दाम्पत्य सुख में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, उसकी सावधानी रखें। ये सूर्य को जल देते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, और जो है 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेके रविवार के दिन सुबह किसी सुनसान वीरानी जगह में गड्ढा खोद के दबा दें, उससे इनको राहत मिलेगी। अगली राशि सिंह की बात करते हैं। ये ग्रह मंडल के राजा सूर्यदेव की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और इसकी अष्टम ढैया भी चल रही है। इस राशि की अष्टम ढैया चल रही है और सूर्यदेव मकर में प्रवेश करेंगे, अर्थात इनके छठे घर में आएंगे। वहाँ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो इनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित या कोई कोर्ट से संबंधित समस्या आ सकती है, क्योंकि यह ऋण रोग शत्रु का घर है। तो ये अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें। और सूर्य के प्रभाव शुभ करने के लिए सूर्य को जल दें, और जो लाल रंग के लाल मुंह वाले रेड फेस मंकीज़ हैं उनको गुड़ और गेहूं खिलाएं। तो इनके जो हैं कार्य बनते चले जाएंगे। इनके लिए शादी के योग भी बन रहे हैं। इनके लिए जो शुभ तारीखें हैं जनवरी की 3, 10, 16 और 27 जनवरी 2026। अब हम बात करते हैं अगली राशि कन्या की। ये बुध की राशि है, व्यापार की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, और जो आज का सोशल मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, उस पे इसका बहुत प्रभाव है। इनके पंचम भाव में आएंगे सूर्यदेव, और जो है वहाँ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इनके व्यापार में वृद्धि होगी। हायर एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनको सफलता मिलेगी। ये अगर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इनके विदेश यात्रा के कार्य हो सकते हैं। इनके जो है भूमि, भवन, वाहन के मामलों में भी अच्छी प्रोग्रेस होगी।
शुभ जो तिथियां हैं इनके लिए 2, 7, 18 और 26 जनवरी, इसमें ये लाभ ले सकते हैं। अगली जो राशि है तुला है। ये शुक्रदेव की राशि है, सौंदर्य की, ऐश्वर्य की, वैभव की राशि है, व्यापार की राशि है और ये वायु तत्व की राशि है। आप अपना संतुलन बनाए रखें। इस समय आपके जीवन में बदलाव देखने को आएंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ घर में सूर्यदेव और साथ में 3 और ग्रह चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। आपके भूमि, भवन, वाहन के मामलों में आपको बहुत लाभ होगा। आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप नौकरी में हैं तो नया वाहन ले सकते हैं, तीर्थ यात्राएं होंगी आपकी, और आपका कोई रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा। यानी ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ है। और आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं जनवरी माह की 3, 7, 18 और 25 जनवरी है। और अब हम बात करते हैं भचक्र की अगली राशि वृश्चिक की। ये मंगल की राशि है और जल तत्व की राशि है। आपके जो कार्यों में आपको अपने जीवन की सच्चाई का एहसास होगा और जो है आपके कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन जो है वो हो सकती है। पॉलिटिक्स में है तो आपको अच्छी असाइनमेंट मिल सकती है, लेकिन ये आपका आत्मचिंतन का समय है। आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी। आप धर्म कर्म के कार्य करें। यदि आपकी कोई विदेश यात्रा की इच्छा है तो इस समय वो पूर्ण हो सकती है। लेकिन चतुर्थ में बैठा राहु स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नहाते समय आप जल में थोड़ा कच्चा दूध डालिए और दूध वाले जल से स्नान कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए और जो है आप सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहें। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं जनवरी माह की 4, 9, 18 और 26 हैं। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। ये गुरु की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और इनके सप्तम में गुरु जो हैं इस समय विद्यमान हैं और चतुर्थ भाव में शनि हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इनके लिए इस समय लाभदायक है। इनके धर्म कर्म के लिए समय शुभ है। तीर्थ यात्रा के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। नवम में केतु लंबी यात्रा की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपकी हो सकती है। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक रहेगा। और आपके लिए जनवरी माह की जो शुभ तारीखें हैं 3, 11 और 16 जनवरी हैं, इनका लाभ लीजिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि की, जो कि भचक्र की 10वीं राशि है और शनि देव जी की पृथ्वी तत्व की राशि है और इसी में सूर्यदेव पधारे हैं। मकर संक्रांति जो हुई है मकर में आए हैं। इसमें चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। आपका व्यक्तित्व इस समय निखर कर आएगा और आपकी बातों में बहुत प्रभाव होगा। आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है बहुत आगे बढ़ेगी। यदि पॉलिटिक्स में है तो बहुत अच्छी असाइनमेंट भी आपको मिलेगी। और आपके विदेश भाव में जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं, यानी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके कोई विदेश यात्रा है वो हो सकती है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और जो है कोई रुका हुआ धन है वो आपको मिल सकता है। आप जो है सूर्य को जल देते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। समय बहुत अच्छा है और आपके लिए शुभ तारीखें हैं 2, 6, 15 और 24 जनवरी 2026। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। ये शनि देव जी की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्व की राशि है और ये पिछले 5 साढ़े 5 साल से काफ़ी परेशानी में रहे हैं।
क्योंकि इन पे साढ़े सती चल रही है और अभी उतरती हुई साढ़े सती है, जो कि जून 2027 तक चलेगी। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए कोई चिंता की बात नहीं, अब ये समय उनका अच्छा आ रहा है और उनके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। इनके द्वादश भाव में सूर्य नारायण आ रहे हैं और अन्य 3 ग्रह भी हैं, तो चतुर्ग्रही जो योग बना हुआ है द्वादश भाव में, ये विदेश यात्रा की तरफ पूरी तरह से इशारा करता है। आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वो इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपके संतान की कोई शादी ड्यू है, युवक युवतियां हैं, तो उनकी शादी होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति दोनों के लिए बड़ी सफलताएं दिख रही हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और नहाते समय पानी में कच्चा दूध डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, गाय की सेवा करते रहें। ये समय आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा और आपके लिए शुभ तारीखें हैं 3, 8, 15 और 28 जनवरी 2026। इनका लाभ लीजिए। अब हम आते हैं भचक्र की अंतिम राशि मीन, जो कि गुरुदेव की राशि है। आपके एकादश भाव में आ गए हैं सूर्य नारायण। एकादश के सूर्य नारायण बहुत अच्छे होते हैं, साथ में 3 ग्रह और हैं। ये लाभ स्थान है, आपके एम्बिशंस का स्थान है। हालांकि आपके सिर के ऊपर इस समय साढ़े सती है, लेकिन ये परिवर्तन आपको राहत देगा। आपका कोई रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगी। आपकी संतान से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। आप जो है सूर्य भगवान को जल देते रहें और एक बकरी किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आप हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। आपके लिए जनवरी की शुभ तारीखें हैं 3, 9, 17 और 28 जनवरी। इनका लाभ लें। तो इस प्रकार से हमने जो मकर संक्रांति का प्रभाव सभी 12 राशियों पे देखा है, उपाय हमने बताए हैं। आप ये करते रहिए, समय अच्छा निकलेगा। और ये ब्रह्मांड में किसी बड़ी घटना की तरफ इंडिकेट भी करता है। मंडेन अफेयर में कहीं कोई युद्ध भड़क सकता है, सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं और कोई छत्र भंग भी हो सकता है। तो भगवान सबका भला करें, प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।